एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर हर दिन मुख्तलिफ समाजों की जानिब से इस तरह की आवाज़ उठ रही है, तो उधर हुकूमत में शामिल पार्टियां और उनके कायदीन रोज़ाना रिजर्वेशन के मामले पर कुछ न कुछ बयान ज़रूर दे रहे हैं। और रिजर्वेशन के मुद्दे की वजह से महाराष्ट्र में किसी दूसरे मौजू पर और किसी दूसरी चीज़ पर कोई बात नहीं हो रही है, जिसके बाद आवाम में ये चर्चे भी शुरू हो चुके हैं कि रिजर्वेशन का मामला सियासी मामला बनाकर हुकूमत तमाम नाकामियों को छुपाने का बेहतरीन मौका तलाश कर चुकी है। इधर वहीं अब ये रिजर्वेशन का मामला हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। नाज़रीन, पिछले 2 महीनों से मराठा समाज रिजर्वेशन को लेकर पूरी तरह से मुत्तहिद हो चुका है। मराठा समाज के महा इजलास ने तो इस समाज में गोया एक नई जान फूंक दी है। ये महा इजलास जहां मराठा समाज के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ, वहीं महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस और अजित पवार सरकार के लिए यह मामला अब परेशानी का बास बन चुका है। और ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार के लिए अब करो या मरो की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाजरीन, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की साबिका यूपीए सरकार ने मुसलमानों को तालीम में 5% रिजर्वेशन को मंजूरी दी थी, जो मुसलमानों का जमहूरी और दस्तूरी हक है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसलमानों के रिजर्वेशन को हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन जैसा कि ये इस मुल्क के मुसलमानों की बदनसीबी है कि कोई भी सियासी पार्टी मुसलमानों के हक में बातें तो बहुत करती है, लेकिन जब अमली इक़दामात का वक्त आता है तो सब बगले झाँकने लगते हैं। बहरहाल, मुसलमानों का रिजर्वेशन का ख्वाब इतना सब कुछ होने के बावजूद पूरा नहीं हो सका। वहीं मराठा समाज ने हुकूमत के सामने एक ऐसा चैलेंज खड़ा कर दिया कि हुकूमत दिन रात अब इसी मंथन में लगी है कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि जहां तक रिजर्वेशन का मामला है तो ये एक कानूनी मसला है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही रिजर्वेशन की हद मुकर्रर करके हुकूमतों को खबरदार कर दिया कि जितने समाजों को रिजर्वेशन देना है इसी हद में से दिया जाए। इससे बढ़कर कोई भी कदम सुप्रीम कोर्ट की नज़र में गैर कानूनी होगा, जिसे कानूनी मंजूरी किसी हाल में नहीं मिल सकती। तो अब सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र की हुकूमत इस बारे में क्या वाकई कुछ करने के मूड में है, या फिर इस मामले को भुनाकर वो सियासी और वक्ती फ़ायदा हासिल करना चाह रही है। क्योंकि एक तरफ मराठा समाज ने हुकूमत को जो डेडलाइन दी है उसमें अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा है, और हुकूमत बार बार ये साफ ऐलानत कर रही है कि मराठा समाज के रिजर्वेशन का फैसला महाराष्ट्र सरकार हर हाल में करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब मराठा समाज के महा इजलास के बाद तमाम ओबीसी तंजीमें यानी 50 से ज़ायद ओबीसी तंजीमों ने अब आर पार का मुंह अपना लिया है। आज ओबीसी तंजीमों का एक अहम हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें फिर एक मरतबा महाराष्ट्र की तिगड़म सरकार को 2 टोक अल्फाज में कह दिया गया कि अगर ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को छेड़ा गया तो फिर ये हुकूमत के खैमे में आखिरी कील साबित होगा। और मराठा महा इजलास से बड़ा एक ओबीसी का महा इजलास मुनाकिद करने के बारे में भी हलचल तेज हो चुकी है। इधर धंगर समाज और अब तो ब्राह्मणों ने भी इस मुतालिबे पर तहरीक छेड़ दी है, और महाराष्ट्र सरकार इस मामले में बयानात देकर बुरी तरह से फंस चुकी है। क्योंकि जहां तक मराठा, धंगर और ओबीसी समाज के रिजर्वेशन का मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है, तो हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और मरकजी हुकूमत के इस कानून में तरमीम किए बगैर चाहे कुछ भी हो जाए, रिजर्वेशन का फैसला कर ही नहीं सकती। ये हुकूमत भी अच्छी तरह से जानती है, लेकिन इसके बावजूद ट्रिपल इंजन सरकार के बार बार बयानात से अब ये शक भी जाहिर हो चुका है कि कहीं हुकूमत इस मुद्दे को तूल देकर आने वाले इंतखाबात का बचा वक्त किसी तरह से गुजारना चाहती है। क्योंकि अगर हुकूमत ने रिजर्वेशन का फैसला कर भी दिया तो ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, और हुकूमत को भी ये बताने का मौका मिल जाएगा कि हमने हमारा काम कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट क्या हल निकालता है ये देखा जाएगा। बहरहाल, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत रिजर्वेशन के मामले को इसी तरह गर्म रखकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। इधर ये बात भी सही है कि न सिर्फ मराठा समाज बल्कि धंगर समाज और तमाम ही ओबीसी समाज को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी इन समाजों का जमहूरी और दस्तूरी हक है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई समाज रिजर्वेशन का मुस्तहिक है तो वो मुस्लिम समाज है।
साबिक़ में मुख्तलिफ सरकारी कमीशनों की जानिब से पेश की गई तमाम ही रिपोर्टें चीख चीख कर कह रही है कि मुस्लिम समाज को तालीम में 5% रिजर्वेशन दिया जाना ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को अब तक ये हक नहीं मिल सका। बहरहाल आने वाला एक हफ्ता पूरे महाराष्ट्र के अवाम के साथ साथ ट्रिपल इंजन सरकार के लिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। इन 8 दिनों में हुकूमत को मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का फैसला करना है। इधर ओबीसी रिजर्वेशन को जू का तू बरकरार रखना है, उधर धंगर समाज का मुतालबा भी कबूल करना है, और मुसलमानों का मामला तो पिछले 75 सालों से इसी तरह से चल रहा है और मराठा समाज की नज़रें टिकी हुई है। अभी इन 8 दिनों में ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर करोड़ों मुसलमानों और मराठा समाज की नज़रें टिकी हुई है और हुकूमत के सामने बस अब एक ही रास्ता है कि करो या मरो। नाजरीन, अगर वाकई महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार मराठा समाज, मुस्लिम समाज, धंगर समाज और दीगर तमाम तबकात को रिजर्वेशन देने के लिए इतनी ही संजीदा है तो फिर इन्हें मरकज़ी हुकूमत से इस मामले पर गुहार लगाकर जल्द से जल्द इस कानून में तरमीम करने की बात रखनी चाहिए। तभी इन समाजों का रिजर्वेशन का कई सदियों पुराना ये मुतालबा पूरा हो सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।